पूर्व कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के साकेत कोर्ट में, जहाँ पर साकेत बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए एडवोकेट कर्नल सिंह जी। कर्नल जी, रूबरू कार्यक्रम आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए और बार को स्कीम्स के बारे में अवगत कराने आए। तो ये बहुत ही अच्छा होगा शर्मा जी कि मैं इस पर खुल के चर्चा कर सकूँ। अभी कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे चुनाव में उतरे हैं, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव उतरे हैं? शर्मा जी, मैं बताऊँ आपको कि 2012 से 2015 2 टर्म्स में बार का सेक्रेटरी रहा। पहले टर्म में बार में चैम्बर रिनोवेट हो रहे थे, चैम्बर नए अलॉट हुए थे, बेसिक सुविधाओं की बहुत कमी थी। इवन कि जब कोर्ट शिफ्ट हुई तो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो किस तरह से हमने उस समय मैनेज किया और पानी सप्लाई की, लोगों का जो फ़ायदा हुआ। उसके बाद जब मैं चुन के आया तो उस समय भी पानी की और बेसिक सुविधाएं बहुत कम थी। फिर मैंने अपने टेन्योर में हर फ्लोर में, हर गली में, चैम्बर कॉम्प्लेक्स में वाटर कूलर्स इंस्टॉल कराए। जितनी रेनोवेशन के कारण जो चैम्बर्स में डेब्रिस निकली, मलबा निकला, वो पड़ा हुआ था गली गली में, कम से कम भी 25 ट्रक मलबा पूरे चैम्बर कॉम्प्लेक्स से निकलवाया, साफ कराया और सुविधाएं जितनी हो सकती थी उस समय देने की कोशिश की। जब हम चुन के आए तो हमारे पास 7 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे और चेयर सिर्फ 7 थी। तो हमने फौरन प्रायोरिटी बेसिस में अपने एग्जीक्यूटिव के साथ मिलके बुनियादी सुविधाओं को पहले रिस्टोर किया, नया फर्नीचर बार के लिए किया, बार कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रजिस्टर कराया, बनाया। उस समय बार कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था। तो ये सब चीज़ें पहले टेन्योर में हमने प्रायोरिटी में, और उस समय टर्म 1 साल की थी तो ज़्यादा समय मिला नहीं। फिर दूसरी टर्म में क्योंकि मैं काम कर रहा था तो लोगों ने देखा कि हाँ जी काम करने वाले हैं और वकीलों के बीच में रहने वाले हैं, तो उन्होंने दूसरी टर्म में मुझे बहुत ही धमाकेदार विजय दिलाई। तो ये सब जितनी भी जन कल्याणकारी अपने लॉयर्स के मेंबर्स के लिए, सुविधाओं के लिए या उनकी पर्सनल ज़रूरतों के लिए, उस समय मैं हमेशा खड़ा रहा। फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप किया, गैप लिया और 2017 में मैंने दोबारा प्रधान का चुनाव लड़ा और उस प्रधान के चुनाव में भी मुझे लोगों ने बहुत ही अच्छे ब्लेसिंग्स देते हुए विजय दिलाई। और उसके बाद जितने और कार्य पड़े हुए थे, मैंने वकीलों की सुविधा के लिए सारे प्रायोरिटी पे पहले हमने उसके पॉइंट्स बनाए कि हमें पहले 3 महीने में कितने कार्य करने हैं। तो मेरी एग्जीक्यूटिव ने मिलके लगभग 49 बिंदु उसमें बने थे। जिस 49 बिंदुओं को हमने तरतीबवार जो प्रायोरिटी हो सकती थी उसमें सबको, उन कामों को किया। फिर उसके बाद एडिशनली हमने डिमांड रखी उस समय की हमारी बीएमसी भी बहुत अच्छी थी। जस्टिस सिस्तानी यहाँ के बीएमसी के चेयरमैन थे और जस्टिस सिस्तानी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जो हमने डिमांड उनके पास रखी, झंडा बार कोर्ट में चाहिए था, फ्लैग इंस्टॉलेशन हुआ, टनल हमारी कनेक्टिविटी कम थी क्योंकि कोर्ट कॉम्प्लेक्स और चैम्बर कॉम्प्लेक्स के बीच में ऑल वेदर एक टनल बनाई, ये हाई कोर्ट बीएमसी से मिलके। और डे टू डे समस्याएं जितनी भी थी वकीलों से संबंधित, उनका हमने कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मैं आज प्रोफेशनली बिजी हूँ, किसी तरह की कोई दिक्कत है, या मैं शादी में जाऊँगा या मेरा घर का काम है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी वो अपने वकील भाइयों के लिए थी, चाहे वो कहीं के लिए भी रही हो, कोर्ट जाने के लिए रही हो, उनके पर्सनल केसेस हों, कहीं उन्हें किसी पुलिस स्टेशन में कोई दिक्कत आई हो, और हमारी बहनें लॉयर्स जिनकी समस्याएं थी कि भाई कई शादीशुदा हैं, बच्चे हैं उनके, अब बच्चों को छोड़ के कहाँ आए, हस्बैंड भी बिजी हैं, तो ये क्रैच की सुविधा हमने कराई। कुछ लोगों के पास, हमारे पास चैम्बर नहीं थे, उनको चैम्बर दिलवाए भी, एडजस्ट भी कराया और कुछ सीट्स क्रिएट की। जब ये सब चीज़ें हुई तो उसके बाद हमें भी लगा कि भाई हाँ, बड़ा स्ट्रेस में रहता है वकील, जिम की भी सुविधा होनी चाहिए। तो पहले
हमने जिम एक हॉल में बनाई, फिर उसको थोड़ा और एक्सपेंड किया। तो इस तरह से करके हर एक बिंदु पे जो लॉयर के वेलफेयर के लिए हो सकता है वो सारे कार्य हमने किए। इवन कि उस समय डेस्टिनेशन की कनेक्टिविटी दूसरी पटियाला हाउस कोर्ट से, और क्योंकि साकेत पटियाला हाउस कोर्ट से साकेत शिफ्ट हुई थी, तो वकीलों की सुविधा के लिए हमने पहले डेस्टिनेशन बस थी, फिर कुछ और डेस्टिनेशन में कार्य उस तरह की जोड़ी, जिससे कि वकीलों को सुविधा कम पैसे में आ जा सके। तो ये सारी सतत प्रक्रियाएं चलती रही। कभी भी मेरे समय में बार कॉम्प्लेक्स किसी ने हिम्मत नहीं की कि पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, पेस्ट करे और डिफेस करे कोर्ट की बिल्डिंग को। ये हमेशा ध्यान रखा, एजुकेट किया, समझाया या उतरवा दिया हमने। तो इस तरह की जो चीजें हैं, कोर्ट कॉम्प्लेक्स से अपना प्यार, अपने वकीलों से प्यार, अपनी बहनों को प्रायोरिटी देना, ये मेरा मुख्य मुद्दा पहले रहा है। और आने वाले समय में भी मैं कभी भी वकीलों के साथ एरोगेंट वे में बात नहीं करता। हमेशा हम्बल होके विद ऑल ह्यूमिलिटी, मैं कहीं कोर्ट में जाते हुए जल्दी में भी हूं तब भी वकील की बात पहले सुनता हूं, अपने मेंबर्स का ख्याल पहले रखता हूं, बाद में दूसरी प्रायोरिटी है। बेंच और बार में हमेशा रिलेशन बना के रखा है। अगर बेंच में कोई ना किसी तरह की कोई दिक्कत है अपने मेंबर के साथ, तो उसका रिजोल्यूशन बहुत ही इफेक्टिव वे में अपने मेंबर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमेशा किया गया है। ये नहीं है कि भाई मैं किसी की बटरिंग करूं और अपने मेंबर का सम्मान पूरा ना हो। उस सम्मान को बचाने के लिए हमेशा तत्पर और प्रयासरत रहा हूं। और अगर कहीं एक आध मामले में मुझे लिखना भी पड़ा हाई कोर्ट को, तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटा। तो ये सब चीजें जो बाहर की हैं, और आज कई मुख्य बिंदु साकेत कोर्ट में हैं जो प्रायोरिटी की जरूरत है। साकेत कोर्ट के चैम्बर कॉम्प्लेक्स में 666 चैम्बर हैं। लगभग हर कोर्ट चैम्बर में लोगों ने अपने सदस्यों को अकोमोडेट किया हुआ है, तो 25-30 की संख्या है। लिफ्ट की बहुत ही भारी दिक्कत है। पिछली जो मशीनें थी बहुत अब क्योंकि लोड ज़्यादा है तो ख़राब भी हो गई, या उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही होगी। उनको टॉप प्रायोरिटी पे बदलने की आवश्यकता है, डेस्टिनेशन रिस्टोर करने की आवश्यकता है, और चैम्बर कॉम्प्लेक्स नया बने इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हमारे वकीलों के लिए है। क्योंकि 2010 में जब कोर्ट यहाँ शिफ्ट हुई, उस समय की वकीलों की संख्या और आज की संख्या में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय फुटफॉल साकेत कोर्ट का सिर्फ 2000 था। मेरे प्रधान बनते हुए 2017 में ये फुटफॉल 6000 पहुंच गया। आज मैं समझता हूं कि 10,000 से भी ज्यादा फुटफॉल साकेत कोर्ट में है। तो इन सब चीजों को रखते हुए कि भाई लिफ्ट अच्छी लगे, वकील अपने 8वें फ्लोर से नीचे कोर्ट कॉम्प्लेक्स जाने के लिए अति शीघ्र पहुंचे, और अगर हो सका कि इसका फिजिबिलिटी एरिया चेक कराएंगे कि कोर्ट ऊपर से कनेक्ट हो जाए, 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर से कोर्ट कॉम्प्लेक्स अगर कनेक्ट होगा तो लिफ्ट के ऊपर भी कम लोड होगा। ये सब चीज़ें बुनियादी मेरे ध्यान में है, पास्ट एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस का मैं फ़ायदा आने वाले समय में उठाना चाहता हूँ अपने मेंबर्स के लिए। ये इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मेरे जो साकेत के मेंबर हैं मुझे बहुत भारी समर्थन दे रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं साकेत बार का दूसरी बार अध्यक्ष बनूंगा। माता बहनों की जो और समस्याएं हैं लेडी मेंबर्स की, उनके ऊपर भी पूरा फोकस किया जाएगा। 2015 के आसपास एक कॉमन रूम बना, लेकिन वो आज की स्थिति में कम है। साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, चैम्बर कॉम्प्लेक्स में पर्टिकुलरली
एक मेंबर्स लेडी मेंबर्स के लिए कॉमन रूम और बने, इस पे मैं ध्यान दूंगा। क्रैच में अच्छी सुविधाएं हों, अच्छी मेड हो, अच्छी केयर टेकर हो, हमारी बहनों को कोई दिक्कत ना हो, सुचारू रूप से अपनी प्रैक्टिस कर सकें, इस बात का ध्यान रखूंगा। और जितने भी वकीलों की समस्याएं टाइम टू टाइम अगर कुछ आ जाए, ज्वलंत हो जाए, तो उसमें हमेशा एक अटेंटिव इंटेंशन मेरी रहेगी कि मैं उस पर प्रायोरिटी दूं और किसी तरह की उनको दिक्कत ना हो। ये मुख्यतः मेरे अब चुनाव के मुद्दे हैं और इन्हीं चुनाव के मुद्दों की उन मुद्दे नज़र रखते हुए मुझे लगता है कि मेरे मेंबर्स मेरा साथ देंगे, मुझे विजयी बनाएंगे। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात अपने सदस्यों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल जी। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयाँ। अवश्य विजयी होंगे। जितनी भी समस्या हैं कोई उनको जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन अशोक के साथ रोहित मिश्रा, IANS। धन्यवाद।